तुमचा इथं आले
चित्रकेतु को कुछ कुछ बोलने की शक्ति प्राप्त हुई और विवेक बुद्धि से फिर चित्रकेतु ने मन को समाहित किया और संपूर्ण इंद्रियों की बाह्य वृत्ति को रोका। फिर उन जगत गुरु की जिनके स्वरूप का पांचरात्र आदि भक्ति शास्त्रों में वर्णन किया गया है, इस प्रकार स्तुति की। चित्रकेतु ने कहा, अजित जितेंद्रिय एवं समदर्शी साधुओं ने आपको जीत लिया है। आपने भी अपने सौंदर्य, माधुर्य, कारुण्य आदि गुणों से उनको अपने बस में कर लिया है। अहो आप धन्य हैं, क्योंकि जो निष्काम भाव से आपका भजन करते हैं उन्हें आप करुणा परवश होकर अपने आप को भी दे डालते हैं। भगवान, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आपके लीला विलास है। विश्व निर्माता ब्रह्मा आदि आपके अंश के भी अंश हैं, फिर भी वे पृथक पृथक अपने को जगत कर्ता मानकर झूठ मूठ एक दूसरे से स्पर्धा करते हैं। नन्हे से नन्हे परमाणु से लेकर बड़े से बड़े महत्व पर्यंत संपूर्ण वस्तुओं के आदि अंत और मध्य में आप ही विराजमान हैं। था स्वयं आप आदि अंत और मध्य से रहित हैं, क्योंकि किसी भी पदार्थ के आदि और अंत में जो वस्तु रहती है वही मध्य में भी रहती है। यह ब्रह्मांड कोश जो पृथ्वी आदि एक से एक 10 गुने 7 आवरणों से घिरा हुआ है, अपने ही समान दूसरे करोड़ों ब्रह्मांडों के सहित आप में एक परमाणु के समान घूमता रहता है, फिर भी उसे आपकी सीमा का पता नहीं है। इसलिए आप अनंत हैं। जो नर पशु केवल विषय भोग ही चाहते हैं, वे आपका भजन न करके आपके विभूति स्वरूप इंद्रादि देवताओं की उपासना करते हैं। प्रभु, जैसे राजकुल का नाश होने के पश्चात उसके अनुयायियों की जीविका भी जाती रहती है, वैसे ही क्षुद्र उपास्य देवों का ह्रास होने पर उनके दिए हुए भाग भी नष्ट हो जाते हैं। परमात्मन, आप ज्ञान स्वरूप और निर्गुण हैं, इसलिए आपके प्रति की हुई सकाम भावना भी अन्यान्य कर्मों के समान जन्म मृत्यु रूप फल देने वाली नहीं होती। जैसे भुने हुए बीजों से अंकुर नहीं उगते, क्योंकि जीव को जो सुख दुख आदि द्वंद्व प्राप्त होते हैं वे सत्वादि गुणों से ही होते हैं, निर्गुण से नहीं। हे अजित, जिस समय आपने विशुद्ध भागवत धर्म का उपदेश किया था, उसी समय आपने सबको जीत लिया, क्योंकि अपने पास कुछ भी संग्रह परिग्रह न रखने वाले, किसी भी वस्तु में अहंता ममता न करने वाले आत्माराम सनकादि परम ऋषि भी परम साम्य और मोक्ष प्राप्त करने के लिए उसी भागवत धर्म का आश्रय लेते हैं। वह भागवत धर्म इतना शुद्ध है कि उसमें सकाम धर्मों के समान मनुष्यों की यह विषम बुद्धि नहीं होती कि यह मैं हूँ, यह मेरा है, यह तू है और यह तेरा है। इसके विपरीत जिस धर्म के मूल में ही विषमता का बीज बो दिया जाता है, वह तो अशुद्ध, नाशवान और अधर्म बहुल होता है। सकाम धर्म अपना और दूसरे का भी अहित करने वाला है। उससे अपना या पराया किसी का कोई भी प्रयोजन और हित सिद्ध नहीं होता। प्रत्युत सकाम धर्म से जब अनुष्ठान करने वाले का चित्त दुखता है तब आप रुष्ट होते हैं, और जब दूसरे का चित्त दुखता है तब वह धर्म नहीं रहता, अधर्म हो जाता है। भगवान, आपने जिस दृष्टि से भागवत धर्म का निरूपण किया है वह कभी परमार्थ से विचलित नहीं होता। इसलिए जो संत पुरुष चर अचर समस्त प्राणियों में समदृष्टि रखते हैं वे ही उसका सेवन करते हैं। भगवान, आपके दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के सारे पाप क्षीण हो जाते हैं, यह कोई असंभव बात नहीं है, क्योंकि आपका नाम एक बार सुनने से ही नीच चांडाल भी संसार से मुक्त हो जाता है। भगवान, इस समय आपके दर्शन मात्र से ही मेरे अंतःकरण का सारा मल भूल गया है, सो ठीक है, क्योंकि आपके अनन्य प्रेमी भक्त देवर्षि नारद जी ने जो कुछ कहा है वह मिथ्या कैसे हो सकता है। हे अनंत,
आप संपूर्ण जगत की आत्मा हैं, अतएव संसार में प्राणी जो कुछ करते हैं वह सब आप जानते ही रहते हैं। इसलिए जैसे जुगनू सूर्य को प्रकाशित नहीं कर सकता, वैसे ही परम गुरु आपसे मैं क्या निवेदन करूं। भगवान, आपकी ही अध्यक्षता में सारे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं। कुयोगी जन भेद दृष्टि के कारण आपका वास्तविक स्वरूप नहीं जान पाते। आपका स्वरूप वास्तव में अत्यंत शुद्ध है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपकी चेष्टा से शक्ति प्राप्त करके ही ब्रह्मा आदि लोकपालगण चेष्टा करने में समर्थ होते हैं। आपकी दृष्टि से जीवित होकर ही ज्ञानेंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होती है। यह भूमंडल आपके सिर पर सरसों के दाने के समान जान पड़ता है। मैं आप सहस्त्र शीर्षा भगवान को बार बार नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से जब स्तुति कर लिया उन्होंने, तब सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब विद्याधरों के अधिपति चित्रकेतु ने, ये चित्रकेतु कौन थे? विद्याधरों के अधिपति, जब इस प्रकार से अनंत भगवान की स्तुति किया, तब उन्होंने प्रसन्न होकर, अब भगवान जो है चित्रकेतु को क्या कहते हैं, इसको हम लोग कल की कथा में समझेंगे। आज स्तुति तक ही रहने दें। अब एक हम लोग जो कल कह रहे थे उसी का थोड़ा सा भाव और हल्का सा, कि जो माँ किशोरी से हम लोग मांगते हैं कि हे माँ, कृपा करके आप हमारी मति को शुद्ध कर दें, तो क्यों मांगते हैं कि माता जी से हम क्यों ऐसा मांगते हैं? इसलिए कि बुद्धि को शुद्ध करने के जो दो रास्ते हैं, उसमें जो ज्ञान मार्ग है वो थोड़ा सा बड़ा कठिन है, और अगर ज्ञान मार्ग से मान लो बुद्धि शुद्ध हो जाती, तो जो दो कथा हम लोगों को बताई जाती है रामचरितमानस में, दोनों कथा जो है बड़े ज्ञानी के साथ सत्संग हो रहा है उनका। जैसे अहिल्या माता किनकी स्त्री थी? महर्षि गौतम की। उतने बड़े ज्ञानी महर्षि के पद पर है, और अपने भी माता जो थी वो पतिव्रता थी। लेकिन हुआ क्या, बोलो? गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर। पत्थर का शरीर, क्यों? ज्ञान मार्ग, ज्ञानियों के संसर्ग में दिन रात रह रही थी, पत्नी थी। ज्ञान मार्ग बड़ा कठिन है। इंद्र क्या कर दिया? गौतम ऋषि का रूप पकड़ा, और ये इनकी बुद्धि वो उसको अलग अलग नहीं कर सकी कि मेरे पति का और इसका जो ये रूप लेके आया है, दोनों में क्या अंतर है। तो इसीलिए वह फिर अगला लाइन कहती है भगवान को देख के कि चरण कमल रज चाहती। एक तो चाहना, कृपा करहूँ रघुवीर, कृपा चाहते। अब नहीं होगा, ज्ञान मार्ग से नहीं हुआ, हम तो अब पत्थर हो गए। पत्थर का मतलब समझते हो? अब हम साधना भी नहीं कर सकते।
अब आपकी कृपा होगी तभी हम अब कुछ कर पाएंगे। ये मेरे बुद्धि के भ्रम के कारण हो गया। रावण की कथा हम बताए थे, उसमें तो पांडित्य था, ये तो पांडित्य भी नहीं ग्रहण करती है, ये तो कह रही है कि हम पतिव्रता है। दूसरी कथा आती है पार्वती प्रसंग, और देखो अहिल्या तो कृपा चाह रही है और भगवान जा रहे हैं जनकपुर, यहां भी तो भगवान की कृपा हो रही है। कृपा के वशीभूत भगवान वहां पहुंच गए, वो तो जनकपुर जा रहे थे। तो इसीलिए, और दूसरा प्रसंग हम बताए पार्वती प्रसंग, उसमें देखो पार्वती जी को क्या भ्रम हो गया। वो भोले बाबा की पत्नी है, उनके साथ दिन रात रहती है, और वो कह क्या रही है कि ये अयोध्या के ये जो राम जिनको आप प्रणाम कर रहे हैं, ये अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं या कोई और राम है। देखो भ्रम। और पूरी रामचरितमानस आ गई वहां पे, वहां भी कृपा हो रहा है, ज्ञान से नहीं हो रहा है, वो भ्रमित है ज्ञान। तो इसीलिए कहा गया है बार बार कि जो ये भक्ति मार्ग है वो बिना कृपा से, देखो बच्चा होता है, छोटा बच्चा, बड़ों को तो अहंकार, बुद्धि में अहंकार हो सकता है। बुद्धि जो है, अब जैसे कपड़ा को जो साफ करते हैं हम लोग साबुन से, तो क्या साबुन लगा हुआ कपड़ा छोड़ देते हैं? फिर स्वच्छ पानी से उस साबुन को भी हटाते हैं, तब जाकर के निर्मल होता है वो कपड़ा। बच्चे का उदाहरण बता रहे हैं, बच्चा गंदा होता है, कोई उस बच्चे को दोष नहीं लगाता है, उसके माँ पर दोष लगाता है कि इसकी माँ गंदी है। तुलसी बाबा यही कहते हैं कि बच्चा बन जाओ, भक्ति भी लाना है, लेना है तो ज्ञान तो मार्ग लेना ही नहीं, एकदम नहीं लो। तो ऐसे बड़े बड़े लोग जब ज्ञान में भ्रमित हो रहे हैं तो भक्ति मार्ग में भी आना है, तुलसी बाबा कहते हैं, तो बच्चा बन करके और माँ से प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना है? वही प्रार्थना जो हम लोग रोज कहते हैं कि जा सुकृपा जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावऊं, जा सुकृपा। बस हो गया, जा सुकृपा। जैसे माता की कृपा होती है उस बच्चे पर, बच्चा कुछ कहता नहीं कि मेरा कपड़ा गंदा है। जा सुकृपा निर्मल मति पाओ। हम लोग एक भजन गा लें, गोस्वामी तुलसीदास जी का ही भजन कि यह जानी चरणनि चित लायो, यह जानी चरणनि चित लायो, यह जानी चरणनि चित लायो। क्या जानकर? यही जानकर मैंने सब ओर से हटाकर आपके चरणों में चित्त लगाया है कि हे नाथ, आपके समान बिना ही कारण हित करने वाला दूसरा कोई नहीं है। ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। यह जानी चरणनि चित लायो,
नाहिन नाथे, अकारण को ही तू नाहिन नाथे, अकारण को ही तू। तुम समान पुराण श्रुति गायो, यही जानी चरण चित लायो, यही जानी चरण चित लायो। आगे कहते हैं तुलसी बाबा, एक ही लाइन और गाएंगे, सुनो कि जननी जनक सुतदार बंधु जन, जननी जनक सुतदार बंधु जन, भय बहुत जहाँ जहाँ हूँ जायो। जहाँ जहाँ मैंने जन्म लिया आज तक, कितने माता पिता, कितने भाई बंधु, आज भी हम देख रहे थे कहीं, तो शायद नेट में ही कहीं मिला, बड़ा अच्छा लगा कि जितने भी ये रिश्ते नाते हैं सब कर्म फल है। बड़ा अच्छा कथा भी था उसमें कि एक कोई फौजी था, वो शादी नहीं किया लेकिन धन बहुत कमा के ले आया। एक सेठ उसी शहर का, उस फौजी के धन पर उसका नज़र था। उसने उस फौजी से कहा कि तुम इस धन को मुझे दे दो, हम इसको डबल कर देंगे। ऐसे तो पड़ा हुआ तुम्हारे यहाँ, कोई रिश्ते नाते भी तुम्हारे तो नहीं है, कहा ले लो। और उस सेठ ने क्या किया, धन देने से इनकार कर दिया। दोनों में लड़ाई हुई और वो फौजी मारा गया। वो तो चाहता ही था सेठ की मारा जाए, इसका सबका सारा धन हम हड़प लें। परिणाम क्या हुआ, वही फौजी सेठ के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया। बहुत खुशी, सेठ के यहाँ कोई संतान नहीं, धन भी हो गया था, लेकिन वह बच्चा खूब मिठाई बांटा। बच्चा जब बड़ा हुआ, शादी कर दिया, और जब उसको अब संतान होने का समय हो रहा है तो बीमार पड़ गया लड़का। सारे जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर थे सबों के पास ले गया, वो नहीं बच्चा ठीक हुआ, असाध्य हो गया। कहा अब तो ये मर जाएगा। वो रोता हुआ लौट रहा था बच्चे को लेकर। रास्ते में एक जो है फकीर, क्या हुआ जी, समूचा घूम आए, बच्चा नहीं है बचेगा, 2 दिन का समय दिया है डॉक्टर ने। ठीक है, हमारे फलाने जगह एक वैद्य है, तुम उसके पास जाओ, 1 पुड़िया देगा, वो ये बच्चा उसी समय ठीक हो जाएगा। और 2 आने की पुड़िया है वो मात्र। वो दौड़ा हुआ गया, ले आया पुड़िया, दिया मुंह में, तत्क्षण उस बच्चे का देहांत हो गया। देखो किस प्रकार से उसी प्रकार का सानुकूलता, अनुकूल वातावरण हो रहा है जो होना है। जब सारी क्रिया कर लिया वो, अब महात्मा जी आए, कहे क्यों रो रहे हो सेठ, जिस समय में फौजी से पैसा लिया था हम तो थे ही, उस समय भी हम थे, वो परमात्मा ही थे ऋषि के रूप में। जैसे नारद जी आए, वो आए, वैसे आ गए महात्मा जी। उस समय भी तो हम थे। फिर तुमको जो पुत्र हुआ, वो जो मरा तो बड़ी खुशी मनाए तुम, अब पुत्र हुआ तब भी खूब खुशी मनाए, और आज फिर तुम क्यों रो रहे हो? देखो ये सही है, ये जितने भी नाते रिश्ते, तुलसी बाबा यही करे, जननी जनक सुतदार बंधु जन, भय बहुत जहाँ जहाँ हूँ जायो।
जहाँ जहाँ जिस जिस योनि में मैंने जन्म लिया वहाँ वहाँ मेरे बहुत से पिता माता पुत्र स्त्री और भाई बंधु हुए। सब स्वार्थ हित प्रीति कपट चित, ये सारे लोग कौन थे? परंतु वे सभी स्वार्थ साधन के लिए मुझसे प्रेम करते रहे, उनके मन में छल कपट रहा। प्रीति स्वार्थ हित प्रीति कपट चित, काहू नहीं हरि भजन सिखायो, या हे जानी चरण चित लायो। किसी ने मुझे हरि भजन नहीं सिखाया, सब अपने स्वार्थ में ही लिप्त थे। तो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ